धरती आज से करीब 450 करोड़ साल पहले बना था। तब से लेकर आज तक धरती लगातार सूरज के अराउंड ऑर्बिट कर रही है और अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे, धरती का एक दिन 24 घंटे यानी कि 86,400 सेकंड्स का माना जाता है। पर क्या ये रियलिटी में 24 घंटे का ही होता है? एक लंबे समय से साइंटिस्ट मानते आ रहे थे कि धरती की रोटेशन लगातार स्लो हो रही है और हर 100 सालों में एक दिन की ड्यूरेशन 1.8 मिलीसेकंड से बढ़ती जा रही है। ये टाइम आपको काफी छोटा लग रहा होगा, पर इस हिसाब से देखा जाए तो आज से करीब 60 करोड़ साल पहले धरती पर एक दिन की ड्यूरेशन सिर्फ 21 घंटे की होती होगी। इस फैक्ट के सबूत हमें एंशिएंट फॉसिल्स रिकॉर्ड में देखने को मिलता है। अगर हम आज से 3000 साल पहले बनाई गई चाइनीज और बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की स्टडी करें तो हमें उनमें और आज की मॉडर्न टाइम कैलकुलेशन में कुछ टाइम डिफरेंसेस देखने को मिलता है। इन टाइम डिफरेंसेस को लगातार स्लो होती धरती की रोटेशन को कंसीडर किए बिना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 1950s के दौरान जब इंसानों ने एटॉमिक क्लॉक को इन्वेंट किया था तो हम एक दिन की ड्यूरेशन को प्रिसाइजली कैलकुलेट करने लगे और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ एक दिन ही ऐसा हुआ है जो एग्जैक्टली 24 आवर्स की ड्यूरेशन का था। यह दिन था 19 जुलाई 2008 का और ये एग्जैक्ट 24 घंटे 0 मिनट्स और 0 सेकंड्स में एंड हो गया था। पर धरती का एक दिन इतना एक्यूरेट नहीं होता। करोड़ों सालों से जो धरती स्लो हो रही थी वो पिछले कुछ सालों में फास्ट हो चुकी है। जी हाँ, पिछले 50 सालों के डेटा को देखे तो धरती की रोटेशन फास्ट हो रही है। अभी हाल ही में 29 जुलाई 2022 को देखे तो उस दिन धरती ने अपनी रोटेशन यूजुअल टाइम से 1.59 मिलीसेकंड्स पहले ही कंप्लीट कर ली थी। अभी 2 साल पहले 19 जुलाई 2020 को ही धरती ने एक रोटेशन 1.47 मिलीसेकंड्स पहले कंप्लीट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अब हमारा प्लेनेट इस रिकॉर्ड को भी तोड़ चुका है। अब सवाल उठता है कि जो धरती पिछले 450 करोड़ सालों से स्लो हो रही थी वो रिसेंट की ईयर्स में फास्ट क्यों हो रही है और क्या इस छोटे से टाइम डिफरेंस में हमारे लिए कोई बड़ी खतरे की घंटी छिपी हुई है? इसके पीछे कई सारी अलग अलग थ्योरीज दी जा रही है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि धरती के फास्ट रोटेशन होने के पीछे क्लाइमेट चेंज का हाथ है। लगातार इंक्रीज हो रही टेम्परेचर के कारण धरती के पोल्स पर जमी बर्फ पिघल रही है। इस पिघलती हुई बर्फ ने धरती के मास डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट किया है। धरती के पोल्स पहले के कंपैरिजन में हल्के हो चुके हैं और बाकी का हिस्सा पहले से भारी होता जा रहा है। इसका सीधा असर धरती के एक्सिस पर पड़ रही है और कंसिक्वेंटली धरती ने पहले से फास्ट रोटेशन करना शुरू कर दिया है। कुछ दूसरे लोग इसके पीछे का कारण सिस्मिक एक्टिविटीज को मान रहे हैं। साल 2011 में जापान में 9.0 इंटेंसिटी का एक अर्थक्वेक आया था और हमें दुनिया भर में सुनामी का कहर भी देखने को मिला था। इसका कारण धरती की एक्सिस 6.7 इंचेस से शिफ्ट हो गई थी और धरती की रोटेशन स्पीड 1.8 मिलीसेकंड से इंक्रीज हो गई। साइंटिस्ट का मानना है कि तब से लेकर आज तक धरती की इंटरनल लेयर्स में लगातार चेंजेस आ रहे हैं और ये कांस्टेंट चेंजेस ही धरती की रोटेशनल स्पीड का इंक्रीज होने का कारण है। पर फिलहाल तक हमारे पास इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। इन सभी चीजों को सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि हर दिन धरती के रोटेशनल टाइम पर नजर रखकर इस प्लेनेट के टाइम को मैनेज कौन करता होगा? तो दोस्तों, ये काम करती है इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस यानी कि IERS। ये ऑर्गेनाइजेशन अर्थ रोटेशन पैरामीटर्स के थ्रू ग्लोबल टाइम और रेफरेंस फ्रेम स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। शॉर्ट में कहूँ तो दुनिया भर की क्लॉक्स को सही ढंग से चलाना इनका ही काम है। IERS धरती के रोटेशनल चेंजेस को डीपली मॉनिटर करती है। यूजुअली हमारा एक दिन 24 घंटे 0 मिनट्स और 0 सेकंड्स में कंप्लीट होता है, पर अगर धरती कॉन्स्टेंटली कई दिनों तक स्लो रोटेट करती है तो यह दिन की ड्यूरेशन 24 घंटे 0 मिनट्स और 0 सेकंड्स हो जाएगी। ये सेकंड्स का अंतर मेरी और आपकी लाइफ का कोई कंसिडरेबल चेंजेस नहीं ला सकता, पर ये एक सेकंड हम एडवांस ह्यूमंस को बर्बाद करने की ताकत रखता है। इसीलिए IERS समय समय पर ग्लोबल क्लॉक में एक सेकंड ऐड करता रहता है, जिसे लीप सेकंड्स के नाम से जानते हैं। साल 1972 में इस सिस्टम के आने के बाद से लेकर अब तक 27 बार लीप सेकंड्स को ऐड किया जा चुका है, पर करंट सिचुएशन इससे बिल्कुल ऑपोजिट है और अब धरती स्लो नहीं बल्कि फास्ट हो रही है। एक दिन की ड्यूरेशन रफली 23 आवर्स 59 मिनट्स और 59 सेकंड्स हो चुकी है। ऐसे में इस बार IERS एक सेकंड ऐड नहीं बल्कि ग्लोबल क्लॉक में से एक सेकंड लेस करने वाली है। ये डिसीजन 6 मंथ की ड्यूरेशन में लिया जाता है। मतलब अगर टाइम डिफरेंस हमें 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच दिखाता है तो इसे 30 जून को करेक्ट कर दिया जाता है और अगर ये 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच हुआ तो करेक्शन 31 दिसंबर को किया जाता है। धरती पर रहने वाले हम इंसानों के लिए एक सेकंड कब बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन धरती के अराउंड घूमने वाली सैटेलाइट्स इस छोटे से अंतर से क्रैश हो सकता है। कुछ मिलीसेकंड्स के अंतर से धरती का पूरा GPS सिस्टम बर्बाद हो सकता है। हर एक सेकंड हजारों एरोप्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हर सेकंड लाखों ऑर्डर्स ले रही
रही होती है और कितनी ही डिलीवरीज हो रही होती है। साल 2012 में जब ग्लोबल क्लॉक में एक लीप सेकंड्स ऐड किया गया था तो गूगल एंड फेसबुक समेत लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसे एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी और कई सर्विसेज टेम्पोररीली क्लोज भी कर दिया गया था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें आने वाले भविष्य में धरती की रोटेशन और फास्ट होते दिखने वाली है और इसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।